हमने ये कोशिश भी की है कि जरा पाली के लोगों के पास जाकर पूछा जाए, पाली के लोगों से खुद रूबरू हुआ जाए और उनसे ये जाना जाए कि आखिर क्या करते रहे हैं आपके सांसद। कोशिश हमारी किस तरीके की है, जरा आप भी देखिए कि पाली के लोग कहते क्या हैं, उनकी समस्याएं दरअसल हैं क्या क्या। पहुंचे तो कई तरह की बातें लोगों से की गई, लेकिन हमें सबसे बड़ा जो मुद्दा लगा वो यहाँ प्रदूषण के साथ साथ जो किसानों का मामला है, उनकी जो ज़मीन है। क्योंकि जो सफ़र किया हमने इस पूरी अगर लोकसभा इलाके की बात की जाए तो नज़र यही आया कि सारी ज़मीन बंजर पड़ी है। इस वक्त हम तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र करके पाली से एक गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ की बात की जाए तो रास्ते में भी आपको पूरी ज़मीन बंजर नज़र आएगी। तमाम जगहों पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो जहाँ तक नज़र जाएगी वो बंजर ज़मीन नज़र आएगी। जबकि किसानों का ये कहना है कि ये ज़मीन एक वक्त था, कुछ साल पहले तक अगर बात की जाए तो खरबूजे तमाम दूसरी जो फसलें यहाँ खूब हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हमारे साथ वो कुछ किसान मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या परेशानी, क्या दिक्कतें आई कि जो ज़मीन कल तक लहलहाती थी, यहाँ खूब फसलें होती थी, टमाटर, खरबूजे, तमाम दूसरी फसलें, अब क्या वजह रही जो कुछ पैदा नहीं होता? ऐसा साहब, जब से पाली में फैक्ट्रियाँ हुई है उनका प्रदूषित पानी जो आ रहा है वो हमारी ज़मीन को बिल्कुल निकल गया है, बिल्कुल खा गया है। और यहाँ पर जो जितने भी पेड़ है वो सब खत्म हो गए हैं, पशु पक्षी सब मर रहे हैं। और पशु पक्षियों का दौरा पर गांव में कैंसर जैसा रोग भी हो गया है। और कोई हमारी जो पहले ज़मीन थी जो बहुत उपजाऊ थी, सब चीज़ें होती थी, आज कुछ नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल बेकार बैठे हैं। मैं नौकरी से सोचा था कि घर में आके अच्छी फसल करेंगे और खेती करेंगे, परंतु आज जो हमने कुआं खोदा नदी के पास में वो ऐसे ही पड़ा है, पूरी पैसा लगा दिया, कुछ पैदा नहीं हो रहा है और बेकार बैठे हैं। कितने किलोमीटर का पूरा एरिया होगा जहाँ फसल बिल्कुल नहीं हो रही? जो ज़मीन है सिर्फ आप देखते हैं कि यहाँ कांटे उग रहे हैं, बबूल उग रहे हैं। पाली से लगा करके 50 किलोमीटर तक, धुंधाड़ा तक ये पूरी ज़मीन है बेकार हो गई है। और नदी के दोनों तरफ 3-3, 4-4 किलोमीटर तक प्रदूषण का पानी फैला हुआ है और जो भी कुएं थे वो बेकार हो गए। हमारी ज़मीन ये हमारे किसानों की जीवन रेखा थी। ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है बड़ी नदी और ये आगे जाती है और कच्छ के रण में मिलती है, आगे लुड़ी नदी मिल जाती है। लेकिन जो पाली में जब से फैक्ट्रियाँ शुरू हुई है उस दिन से ये प्रदूषित पानी, बिल्कुल बेकार पानी, जो ऐसा कि तेजाबी पानी है, एसिड युक्त पानी है। पहले साफ पानी आता था, पहले एकदम बिल्कुल मीठा दूध के समान पानी था, जिससे खरबूजे, टमाटर, मिर्ची, हर प्रकार की सब्जियां होती थी और हर किसान सुखी था। अब ये प्रदूषण पानी आने से पूरी दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ की जमीन बेकार हो गई है। बबूल भी सूखने लगे हैं, जानवर इस पानी पीते हैं, मरते पड़ते पीते हैं तो मर जाते हैं। और गांवों में भी कैंसर जैसा रोग भी फैल रखा है। आपने बातचीत पहुंचाई होगी अपने जो यहाँ नुमाइंदे चुनते हैं, जिनको वोट देते हैं, तो बात रखते हैं आप उनके सामने कि हम तो हमारे पास रोजगार का तो कोई जरिया नहीं है, जमीन है थी लेकिन उसमें फसल नहीं उगती। हाँ, हम सबसे पहले आने वाले वोट मांगने वाले को यही कहते हैं कि हमारी ये 30 साल 40 साल का कम से कम मुद्दा है प्रदूषण का, ये मिटाओ। परंतु हमारे कोई प्रशासन और कोई आने वाला, हमारे जो MP वो MLA वो आज तक की कोई बात इसकी नहीं की है। इस जमीन पे प्राकृतिक से बरसात का पानी से जो इस नदी के किनारे कुएं हैं उनमें, उन पानी से भी आज सिंचाई जाती, गेहूँ बहता, टमाटर बहता, हर चीज मिलती थी। आज ये फैक्ट्रियां लगा रहे, बहादुर महीने वो पानी खाली जो प्रदूषण का पानी आवे है, जो अंडरग्राउंड वेरा है, कम से कम 200-300 फुट है, उनमें वो पानी सब गियो पड़ो। नदियों किनारे 200 फुट माते वो पानी कम से कम अंडरग्राउंड वेरा महीने पानी गियो पड़ो। आने वाली टाइम रे महीने अगर मोला आड़ा सूखा पड़िया था तो ये नदी पीने वास्ते पानी मिलतो तो मारे गाँव आड़े पाड़े एरिया महीने नदी का पानी जातो तो आज कुछ भी 1 फुट भी खोदो तो प्रदूषण का पानी है। हमारी मवेशी भी पानी पीने की आज आड़ी समस्या में पानी पीने वास्ते ये पानी साफ पानी नहीं मिले तो मवेशी की समझ में नहीं है, जिस कारण के नदी के किनारे जाए और ये पानी पिए, पीते ही जाए पशु पक्षी भेड़ बकरी सब मरे। ऐसी कंडीशन हुई है इस प्रदूषण की समस्या से। फिर से चुनाव आए हैं, फिर से चुनाव है, आपके पास वोट मांगने भी नेता आ रहे होंगे, फिर कहेंगे, पूछेंगे उनसे सवाल? हाँ सा, वे आश्वासन दे, बाकी वो करे नहीं सा। मेरी सब बर्बाद हो गया था, बहुत उपजाऊ जमीन थी यहाँ, अटे टमाटर, जीरा, किराना निपजता था, सब बर्बाद हो गया। कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान गांव में बसता है और किसान
कहीं ना कहीं देश की आत्मा होती है। किसान मेहनत करता है, फसलें उगाता है, तब पूरा देश खाता है। लेकिन राजस्थान के किसानों की जो दास्तां आप सुन रहे हैं, यकीनन वो दुख भरी है। वो किसान जो सालों तक मेहनत करके इस जमीन से खरबूजा उगाते थे, टमाटर उगाते थे, आज वो बेबस है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये सब कुछ हुआ है इस वजह से क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ आई और उसका से जो पानी निकला, जहरीला पानी, उसने पूरी जमीन को खराब कर दिया। अब ये जमीन ना खरबूजा उगाती है ना ही टमाटर, सिर्फ इन लोगों को दुख देती है। कैमरामैन शाहनजर अली के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए पाली से मैं शोएब रजा। ये रही ग्रामीण लोगों की